जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के बाहर से गायत्री हमारे साथ सीधे जुड़ रही हैं, ग्राउंड जीरो से उनके पास जाना चाहेंगे। गायत्री, देखिए नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, उनके घर पर जश्न का माहौल है। बिल्कुल, देखिए शिखाब, नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बार बार आपने अपनी प्रतिभा दिखाई है, आप उत्कृष्टता का बड़ा उदाहरण है। और राजनाथ सिंह, अमित शाह, सबकी तरफ से उनको बधाई दी जा रही है। पूरा देश नीरज चोपड़ा को बधाई दे रहा है क्योंकि पहले टोक्यो में वो छा गए और उसके बाद पेरिस में छा गए। कुछ खिलाड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। टोक्यो में नीरज चोपड़ा छा गए, आज फिर छा गए पेरिस में। जी सर, जी मैम। क्या कहेंगे, कितने बड़े गौरव की बात है भारत के लिए? बहुत बड़ी बात है। पिछली बार भी गोल्ड लेके आए थे, इस बार भी सिल्वर लेके आए हैं। हमारे देश को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हम यही करेंगे कि आगे भी हमारे देश को आगे लेके जाए। अच्छा, ग्रोइन इंजरी की बात उन्होंने कही कि पूरा फोकस उस पर रहा। उनको निराशा है थोड़ी गोल्ड की, लेकिन एक उपलब्धि छोटी नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है सिल्वर लेना। जी हाँ, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर कोई खिलाड़ी खेल रहा है और इतने बड़े मंच पे हिंदुस्तान का नाम उसने रोशन किया है, इससे बड़ी हमारे लिए कोई भी गर्व की बात नहीं हो सकती। और हमें ऐसे, हमारे लिए ऐसे आइडल हैं जो हमें मोटिवेट कर रहे हैं, इतनी इंजरीज़ के बाद भी इतने बड़े लेवल पे परफॉर्म करके दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है हम जैसे युवाओं के लिए। और भी जो खेलने वाले हैं और जो नॉन खेलने वाले भी, उनके लिए भी बहुत बड़ी मोटिवेशन की बात है ये। अब हॉकी में हमने कांस्य बरकरार रखा है 3 साल पहले, और ये 68 और 72 के बाद पहली बार है जब हॉकी टीम ने ओलंपिक्स में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक लिया है। ये तो चकदे फट्टे हो गया, उधर हॉकी ने भी ले लिया पदक और इधर नीरज चोपड़ा ने बल्ले बल्ले कर दिया। ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है ये, और हमें बहुत खुशी है। और सेमीफाइनल में जिस तरह से हॉकी में हार हुई थी हमारी, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल हम जीते हैं, काफ़ी खुश हैं। और नीरज चोपड़ा तो भाई, उन्होंने बल्ले बल्ले कर दिया है। अच्छा, नीरज चोपड़ा ने बल्ले बल्ले की। ओवरऑल भी अगर हम देखें तो शूटिंग में भी हम कई पदक ले आए, है ना। उसके बाद हॉकी में हमने पदक ले लिया और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल हासिल किया। ओवरऑल मुकाबलों को आप ओलंपिक में कैसे देख रहे हैं भारत को? ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा, मतलब भारत का प्रदर्शन रहा है। और पहला सिल्वर मेडल जो नीरज चोपड़ा के थ्रू हमको, मतलब एथलेटिक्स में, और दूसरा मेडल हमने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में देखा है, तो काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की बात है खिलाड़ी। अच्छा, मुझे टोक्यो का याद है। बिल्कुल बिल्कुल गायत्री, वहां पर लोगों में खुशी देखी जा रही है, बल्कि पूरे देश में खुशी का माहौल है क्योंकि इतिहास रच दिया है नीरज चोपड़ा ने। तो देखिए, जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर देश का मान नीरज चोपड़ा ने बढ़ाया है। पूरे देश में जश्न का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको बधाई दी है, लेकिन उनके घर पर किस तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, किस तरीके से मिठाइयां बांटी जा रही हैं, कैसे लोग एंजॉय कर रहे हैं इस जीत को, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले स्टार भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भी इतिहास रच दिया है। भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीतकर अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम किया। कंट्री के लिए जब भी मेडल जीतते हैं उसकी खुशी तो होती है, लेकिन वही है कि पर्सनली, मतलब मेडल की बात अलग है, लेकिन अब टाइम है इम्प्रूवमेंट करने का थ्रो में भी। और जो भी कुछ इंजरी वगैरह है जो चल रही हैं, उन पे अभी काम करना है और जो कमियां हैं उनको सुधारेंगे, टीम के साथ बैठ के बात करेंगे। नीरज ने 89.45 मीटर दूर भाला फेंकते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। नीरज का इस सीजन का बेस्ट थ्रो है। इससे पहले नीरज ने इसी पेरिस ओलंपिक के क्वालिफिकेशन राउंड में 89.34 मीटर दूर भाला फेंका था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, नीरज चोपड़ा उत्कृष्ट के साक्षात उदाहरण हैं। उन्होंने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। भारत को खुशी है कि एक बार फिर ओलंपिक में सफल रहे। सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई। वो आने वाले अनगिनत एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने और हमारे देश को गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। नीरज के सिल्वर मेडल पर निशाना लगाते ही उनके घर पर जश्न शुरू हो गया। बधाइयों का तांता लगने लगा। नीरज के पिता इस ऐतिहासिक पल पर कुछ भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है। ये हमारे पूरे देश के लिए खुशी के पल हैं कि हम सिल्वर जीत पाए हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि हम उस पल के साक्षी हैं कि 2 बार नीरज ओलंपिक में अपने सिंगल मैन का जो मतलब इवेंट होता है उसमें मेडल जीत पाया। हमें बड़ी खुशी है। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड का स्वाद चख चुके नीरज को इस बार सिल्वर से ही संतोष करना पड़ा।
लेकिन नीरज की मां का कहना है कि उनके लिए सिल्वर मेडल भी गोल्ड की तरह है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, माँ बहुत खुशी हो रही। इतनी मेहनत कर रखी थी बच्चा ने, बेटे को बहुत खुशी दे दी और बेटे ने क्या बोला इस तक फालतू खुशी छोड़िए नहीं। इतने दोनों मेहनत करने लग रहे, मैं बेचारे सिल्वर मेडल कुछ भी नहीं आया उनके पास, गोल्ड किस आया। इस मेडल के साथ ही 26 साल के नीरज चोपड़ा ने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो लगातार 2 ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में गोल्ड और सिल्वर जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। पूरे देश को उम्मीद है कि 2028 के ओलंपिक में जब अगली बार नीरज मैदान पर उतरेंगे तो अपने भाले से सीधा गोल्ड पर ही निशाना साधेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो नीरज गोल्ड लेकर आए हैं और पूरे देश को उन पर गर्व है। और हमारे 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनके पास चलते हैं। जतिन इंडिया गेट से जुड़ चुके हैं, इसके अलावा दिल्ली से गणेश हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले गणेश के पास चलते हैं। गणेश, दिल्ली में क्या माहौल है? क्योंकि तस्वीरें लगातार जश्न की सामने आ रही है। पूरे देश में इस वक्त आतिशबाजी भी हो रही है क्योंकि भारत के खाते में नीरज चोपड़ा सिल्वर उन्होंने डाला है। देखिए, हर कोई खुशी में था और उम्मीद सभी को था कि नीरज जरूर कोई ना कोई मेडल लेकर आएंगे। सभी को उम्मीद थी गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन जिस तरीके से नीरज यहाँ पर सिल्वर मेडल लेकर आया उसको लेकर भी लोगों में खुशी है और उत्साह। लगातार इनका ओलंपिक में दूसरा मेडल है। इससे पहले जिस तरीके से देखा था वो गोल्ड जीत कर आए थे, इस बार वो सिल्वर लेकर आए हैं। तो साफ तौर से जिस तरीके से उनका कहना था कि बेशक इस बार हमारा दिन नहीं था, लेकिन आने वाला जो खेल होगा उसमें हमारा दिन होगा, हमारा राष्ट्रीय गान बजता हुआ सुनाई पड़ेगा। तो पूरे सभी को इस तरीके से हर्ष उल्लास है। और जिस तरीके से देखें, लगातार नीरज कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अरशद नदीम ने जिस तरीके से 92 मीटर का बिल्कुल गणेश, और पूरे देश में जश्न का माहौल है। हमारे साथ जतिन भी जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए, इसके बाद जैसे ही सिल्वर जीता नीरज चोपड़ा ने, उसके बाद ट्रैक एंड फील्ड में आजादी के बाद से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाले वो एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। पूरे देश में खुशी का माहौल है। आप वहां पर मौजूद है, कैसी उत्सुकता और कैसा उत्साह देख रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, जब भी हमारे देश की जीत होती है तो इंडिया गेट का जिक्र सबसे पहले किया जाता है और जश्न की तस्वीरें इंडिया गेट पर अक्सर देखी जाती है। कल जब लेट नाइट मैच हो रहा था उस दौरान भी इंडिया गेट पर जो लोग थे उन्होंने जश्न मनाया। हालांकि सुबह अभी थोड़ी सन्नाटा है और थोड़ी देर बाद लोग यहाँ पर जुटना शुरू होंगे, तो उनसे बात भी हम आपकी कराएंगे। लेकिन धड़कनें रुक गई थी। धड़कनें तब रुक गई थी जब पाकिस्तान के जो एथलीट थे उन्होंने 92 मीटर्स का जो गोल है वो कर दिया था, क्योंकि उम्मीद नीरज चोपड़ा से ये थी कि वो गोल्ड जीतेंगे। और इसी को देखते हुए जब क्वालिफाइंग मैच था तो उसमें भी नीरज चोपड़ा ने जो मीटर्स रेंज किया था, फेंका था, उसमें वो सबसे हाईएस्ट था। लेकिन नीरज चोपड़ा ने एक जो अपना जैवलिन है वो फेंका और वो तकरीबन 89.45 मीटर्स तक पहुंचा। उसके बाद देखिए, भले ही जतिन नीरज चोपड़ा के 6 प्रयास सही नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका प्रदर्शन रहा है उसकी तारीफ हर ओर हो रही है। और साथ ही साथ जो सिल्वर मेडल लेकर आए हैं उसे लेकर देश में जश्न देखने को मिल रहा है। कौन कौन से जो नेता हैं नीरज चोपड़ा को बधाई दी है उन्होंने, ये आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो नीरज ने बार बार अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा और उन्हें बधाई दी है। बता दें कि नीरज ने फिर देश का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री ने एक्सपर्ट ट्वीट के जरिए जो है नीरज चोपड़ा को बधाई दी। नीरज ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दी है और देंगे भी। नीरज की सफलता ने सबको खुश कर दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले किया, इसके बाद राजनाथ सिंह, उन्होंने भी बधाई दी है नीरज चोपड़ा को और ये कहा कि सबको खुश कर दिया है नीरज चोपड़ा ने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा असाधारण एथलीट हैं, ये कहा गया है। क्योंकि देखिए, टोक्यो की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से गोल्ड मेडल आए, इसके बाद अब पेरिस में उन्होंने जो प्रदर्शन दिखाया है, नीरज कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अमित शाह ने भी उन्हें बधाई दी और कहा कि नीरज ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। इसके अलावा पूरा देश आपके पराक्रम में खुश है, पराक्रम से खुश है, ये कहा गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। नीरज चोपड़ा, आपका हार्दिक अभिनंदन है। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के सीएम, उन्होंने भी नीरज चोपड़ा को बधाई है। तो लगातार बधाई देने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।